को लियो चरण लिपटा चरण के दौड़े मस्तक लागे रे मारे गुरु के चरण के दौड़े मस्तक लागे रे जब चढ़े मस्तक बजे जब धूल चढ़े मस्तक बजे दुविधा मन में घर अब देखा ये कबीर भगत ने जरा नहीं शर्माए अब देखा ये कबीर भगत ने जरा नहीं शर्माए अब देखा ये कबीर भगत ने जरा नहीं सतगुरु तारा चंद्रमा ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे दया की दाता हो दे दिया के सात दीप नौखंड में गुरु समान खोए करता करण कर सके गुरु कर सो मारे सारे दुख बिसर गए सतगुरु की हमन शरण मारे सारे दुख बिसर
क्यों लायो सखी सब तो बड़ी है तू बिरहन क्यों ला अविनाशी की सेज पे मोदा बड़ी निया सतगुरु की अमन शरण मारे सारे दुख बिसर गए दाता की अमन शरण अविनाशी की सेज पाए तो कितना उन्मान अविनाशी की सेज पाए तो कितना सतगुरु की अमन शरण मारे सारे दुख बिसर गए दाता की अमन शरण पढ़ना गुण न चाकरी से गुड़ियों का खेल पढ़ना गुण न चाकरी का के सबवा प्यारी मिली पीव से गई ताक मैंने सतगुरु की अमन शरण मारे सारे दुख बिसर गए दाता की अमन शरण हंसी नहीं मुस्का गई रहे दर्द के नैन हंसी नहीं मुस्का गई रहे दर्द के नैन कभी जिन लग रही है गुरु अपने की सैन सतगुरु की अमन शरण मारे सारे दुख बिसर गए दाता की अमन शरण राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा प्रेमियों सत्संगियों माता और बहनों सबका आगे बेनती से शांति सत्संग सुनते ये वाणी कई बार
कह लिए, सब जानते हैं, कबीर साहब भी जाने। और कबीर साहब बड़े बेधड़क संत, ऐसा कोई मजहब, कोई मत, कोई भी नहीं है जो कबीर साहब ने नहीं जाना। हाँ, कबीर साहब ने नहीं जानते वो मैं बताऊंगा। जो कबीर साहब की लाइन को छोड़ गए वो कबीर साहब नहीं। जो कबीर साहब की लाइन को समझ के लाइन पर चलते हैं वो कबीर साहब को जानते हैं, उसके अंशी भी। और हरेक ही महात्मा गुरु की बढ़ाई करे थे, और इसमें भी बढ़ाई करी से कबीर साहब। और आप लोग जितने आए हैं सो, आ रहे सो, और भी आगे सो, देखा जाए तो सब के दिल में यही है, हम गुरु की शरण जाए। कहते भी हैं सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाए। हम कितना न गुरु की शरण ले रखी है। सारे मजहबों में से आता है कि गुरु की शरण लो, कोई कसर नहीं छोड़, गुरु की शरण लो। स्वामी जी ने तो इतना लिखा सार वचन, सतगुरु खोजो, सतगुरु के बन जाओ, सतगुरु बगैर कुछ नहीं है। अब ये लोग तो सोचा नहीं सतगुरु किसको कहते हैं। सतगुरु तो नाम ज्ञान का, समझ का है, विवेक का है। सतगुरु नाम तो शब्द का है। जिन मजहबों में शब्द की बढ़ाई नहीं, शब्द का पता नहीं, उनको मत मतांतर कहा करो। मजहब के पंथ नहीं है तो मत मतांतर है। जिसमें दो चीजों का पता नहीं है वो कबीर को जाने भी नहीं, न कबीर पंथी है और न उनको पंथी कहा जाता। दो चीज कौन सी? सुरत और शब्द। और ये कोई ऐसा नहीं है, जितने हमारे ऋषि मुनि हुए सब ने इसका इशारा दिया और इसी को सतगुरु मानना से मैं थोड़ी बार आप लोगों को दर्शन करने के लिए आया था। सतगुरु वो ही होता है जिन शब्द का भेद है, शब्द का निर्णय कर सकता है। मेरी छोटी उम्र थी, मैं साधु घूमे बातें याद आती। और कबीर साहब ने भी सतगुरु की शरण लेनी पड़ी। और कबीर साहब क्या कहते हैं, मेरे सारे दुख बिछड़ गए जब गुरु की शरण ली। प्रेमियों सोचा कभी ये बातें, तुम सारे गुरु की शरण नहीं लेते और शरण नहीं ली। शरण लेना तो कुछ और बात है। मेरे महाराज एक मिसाल दिया करते, शरण ले लेता है उन्हें और चीज का ख्याल नहीं रहता, वो उसका हो जाता है। शरण ले मीरा बाई, सहजो बाई, धर्मदास ने। अगर देखा जाए तो हजूर महाराज ने, बाबा जमल सिंह, जिन लोगों ने शरण ली वो अपना आपा को भूल गए। जिन लोगों ने शरण ली उन अपना कोई होश नहीं रहा। जब एक घटिया मानस शराब की शरण ले लेता है तो न परिवार का होश नहीं रहता, न देखे से बसे से उजड़े से।
एक मानस घटिया लेन पर चल देता है, होश नहीं रहता न कि आज मैं किसकी डोड़ियों पर को जांचूं कि तोड़ जांचूं मैं के बुरा कर्म कर रहा। एक मन चोरी की शरण ले चोरी में मस्त हो जाता, न नहीं सोता पुरुष के करे। और जो सतगुरु की शरण ले ले और न होश रह जाता। मन थोड़ी सी शरण ली थी, आप लोग भी मेरे पास के पूछने के लिए पूरी नहीं दी। और मैंने के शरण ली, मैं ये सोचा वो कुछ नहीं कि मेरा सतगुरु शहंशाह है, मेरा सतगुरु पूर्ण है। सत पूछा जाए तो व्याकरण मेरे पास में गया, ऊपर बैठा, मैं अपने मन में ख्याल किया तेरे भाग में तो रोटी भी नहीं, तेरे भाग में तो मान बढ़िया उम्मीद देखने भी नहीं दिया करते। आगे से इतना बना रहा की व्याकरण ने मेरे गुरु की दया, उन्हें मेरे पर दया करी के कही, गुरु की शरण ले मेरे सारे दुख विसर गए। यह दुखाई कमी है, किसी का बेटा बीमार है, किसी की बहू बीमार है, किसी का जमाई गुजर गया, क्या बेटा गुजर गया, कि भैंस गुजर गई, किसी के मुकदमे चलते हैं, किसी का शरीर बीमारी है, किसी का मानसिक बीमारी। वो काम की अग्नि में जलता है तो क्रोध की अग्नि में जलता है, और लोभ की अग्नि में जलता रहता है, और तो मोह में कष्टी में मरता रहता है। ऐसे मानस में देखे आते हैं बड़े त्यागी बनकी ने, थोड़े दिन में कण लग जाते हो तो जहाँ सुपोता को याद आते। ये न्यारी न्यारी अग्नि से जलते रहते, शरण किसे नहीं। अगर एक मानस भी इतने में तो शरण ले लेता है, वो करोड़ों जीव का उद्धार कर सकता। स्वामी जी महाराज कह रहे से गुरुमुख की गति बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव को भारी। इसलिए मैं भी कहता हूँ अगर एक गुरुमुख मिल जाता है तो हमारा भी नंबर आ जाएगा उस धर्म में। जिन जो फार्म भर देता है कभी न कभी इसका नंबर आओ, नौकरी लग जाएगी। इस सरकार में ऐसा तो राधा स्वामी दयाल की तो बड़ी सरकार से, और राधा स्वामी दयाल की इतनी बड़ी सरकार से अगर वो फार्म भर देता है तो कभी न कभी उद्धार होने का टाइम आ जाए। वो फार्म के नाम ले, और नाम लेके फार्म भर दिया, हमने चोरी ठगी बेईमानी कर ली तो सब 10 नंबरी बन गए, तो सरकार में फार्म कट जाता, इसमें कट जाता। तो 10 नंबरी के है हमारे संत मत के, ये शराब न पियो, मांस न खाओ, चोरी न करो, जारी न करो। अगर इन मोबाइल की फंस जाता है तो दागी हो जाता है, और दागी की क्या दशा होती है सोच लो। इसलिए सतगुरु की शरण लेने वाला इन पांचों सुनो तो बाहर चला जाता और बच जाता। ये सबसे बड़ी सुन है, ये सबसे बड़े दुश्मन है, और ये सबसे बड़ा इस शरीर के घातक है, और जो समझदार मानस की रक्षा भी करते हैं। सतगुरु की शरण लेने वाला क्या कहते हैं, कामी से कोडी कामे, क्रोधी से कोडी कामे, लोभी से कोडी कामे, मोम फंसा बैठे कौड़ी अहंकारी। और इन
पांचों चीजों को पांच दूत भी कहते, भूत भी कहते, और संत महात्मा इनको भूत भी कहते हैं, पांच सुन भी कहते। सुन उसको कहते जो सुर जाती है, जैसे कोई मानस सड़क सड़क जा रहा से और रास्ते राह तक पूरा हो जाता रहा, इसी जा भीड़ भड़ाका जलादारी से कोई बत्ती भी चस्ती दिखे से, इस तरह उस निशाना ले से। तो निशाना लेना तो उन्हें खुद बर खुद अंतर की आवाज़ सुने। बाहर का तो कोई दीवा चस्ता दिखे उसका निशाना ले लेगा, या कुत्ते घुसते दिखे उसका निशाना ले लेगा। इसीलिए अंतर के भी सुन है। जब हम पहली सुन पर चढ़ते हैं तो कितना भारी दुख में, उसका वर्णन तो पहले कर चुका था कई बार, कि काम की सुन में 10,000 हाथियों का बल। सुना नहीं, दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था, और खींचत के दुशासन हारी, और हार गया, वो कित गया बल। उस बल को क्षमा करने वाली और ताकत है। किरा कितने राजे हर आजकल भी ऐसे मानस महात्माओं को तंग करने वाले, और उनमें बड़ा भारी बल होता है, उन महात्मा में और बल होता है। मैं तो न महात्मा हूँ न गुरु पीर हूँ, मैं तो आप लोगों का सेवक। और मैं गुरुओं की महात्मा की बड़ाई करूँ, उनमें इतनी ताकत होती है, उनको क्षमा कर देते, और वह सारे के सारे घबरा जाते। इन सुनों को 10,000 हाथियों का बल, बोला कहाँ गया खींचती खींचा के, साड़ी ही की नारी के नारी की साड़ी, घबरा गया। इसलिए गरीबदास संतों की निंदा करे, मूर्ख काटे खोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े बुजुर्ग। ये सुन है, ये सुनते ही पार हो जाओगे। ये है अटकने वाली, ये है हमने राह में रखने वाली, ये हमने नरकों में ले जाने वाली सुन। और इस सुन को बदलना भी तो तुम्हारा काम है ना। 1000 हाथियों का बल सर, ये सुन के थी काम। अगर तुम समझदार और को पूरा मुर्शिद मिल जाए तो इन सुन को बदलना थारे हाथ में से। किस तरह बदला जाएगा? कई लोग तो कामी कुत्ते होते दूसरी छोड़ ले जाते हैं। मड़ी सुन को तुम बदल की कठ ले जाओगे, ये काम अंग है, काम में ले जाओ। काम तुम्हारा के है? सतगुरु को खोजना। और सतगुरु कौन है? वो शब्द स्वरूपी। सतगुरु कौन है? वो राम नाम की सुनी। सतगुरु कौन है? वो अकाल पुरुष। सतगुरु कौन है? वो अनामी पुरुष। सतगुरु कौन है? वो राधा स्वामी दयाल ज्ञान। समझोगे न काम का हमारा ये काम बड़ी मुश्किल से मानस का थोड़ा मिला था, और इस काम आदि फंसिए विशेष कारण, और उस काम को भूल हमारा निजी काम था। अगर कोई भागी इस सुन को तय कर लेता है, बड़ा भागी से, ये बड़ी जबरदस्त सुन से। कई लोग गीत गाया करें से सुन है 360, समझ गए? कई कहते इतने तत्व इतने मत कहता हूँ, सुन 360 नहीं है ना। सुन तो असली पूछे 5 कहता और भी 3 ही, तीनों सुनो तो लकड़ जाओगे, तो बच जाओगे। इन तो पर बड़ी ये 5 सुन है। और सुन में पहले बताया गया, जिसको रास्ता खराब हो, थो भीड़, उसमें कोई बस्ती न हो, कोई चांदना प्रकाश न हो, उसका सुर अटक जाती, उसको सुन कहते। तो पहली सुन हम काम की सुन में अटक जाते। अगर फिर काम की सुन तो लकड़ते हैं तो शेर बन जाते हैं। मैं आप लोगों को बातें कह रहे हैं, मेरे दिमाग में रखना अपनी बात। आज जिसने ये सुन तय कर ली, वो तो सदाचारी बन जाता है। वो ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्या पालन कर लेता है।
और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला बगैर गुरु भी ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस शरीर की ताकत ये से मैं बार मिसाल दे, नहर चल रही से बड़ी जबरदस्त और उसमें 9 नाले, उन 9 नालों को बंद कर दोगे तो वह कट जाएगी नहर, तो टूटने का खतरा से टूटी ही चलेगी। और 9 नाले खुले चाल पड़े तो पानी तो तली में चला जाएगा। इसलिए तुम्हारा पहला नाला तो काम का से इसको बंद कर, और काम सब है काम न चीना को, जितनी मन की कल्पना काम को अवश्य। ये मन की कल्पना है, ये भी काम है सारे, मगर ये काम विषम लिए जाते हैं। हमारा काम तो था सतगुरु को तलाश कर, सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन, ये सबसे बड़ा रतन ये। जब इस सुन को हम तय कर लेते हैं, फिर क्रोध की सुन आ जाती है। कामी मानस क्रोधी भी बनता है, यही बता देता। देखे नहीं अपने घरों में कामी कुत्ते क्रोधी बन जाते, बड़े दुखी करते और डूब जाते। तो काम था क्रोध किस पर करना था। जब सतगुरु की शरण ले ली तो क्रोध का हमने अपने मन पर करना। जब ये मन कभी गंगा गया गंगा का, जमुना का जमुना का, मारा 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 करता, दौड़त दौड़िया जालग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थर है बस तू छोड़ दी। ये मन का खेल है सारा, तो हमने क्या करना करो तो इस मन पर करना था। आपको मन पर कौन करे करो, इसकी रैयत करे। अब मन की रैयत कौन है, सुना नहीं? मन चित्त अहंकार बुद्धि 4, और इन चारों ने 4 वेद बनाए से फिर बात करो। इनका बड़ा करड़ा काम से, और चारों ने ब्रह्मा विष्णु को ठाई हंड, शक्ति को ब्रह्मा को विष्णु को शिव को ठाई हंड, चारों अंतर है। बड़ी नंद बात बता रहा था। जब क्या काम क्रोध देखा नहीं आप लोगों ने? मैंने कहा था एक बार के 2-3 अंग थे क्रोध के, अरमान सागर में लिखवा लो। जब क्रोध आता है मैं अपनी हालत बताता हूँ कि मान दीवार का टक्कर मार देता है। जब क्रोध आता है लत्ते फाड़ देखे होंगे ना। जब क्रोध आता है तो खूब छलांग मार जाते, जब क्रोध आता है तो फांसी खा जाते, गाड़ी तड़ा कट जाते। क्या करे उस क्रोध ने, खेल खिला दिया। इसीलिए क्रोध दूसरी सुन से, और इस क्रोध से बचने के लिए तुम्हारा सौदा भी केस है। पता नहीं, मैं पहले बता गया कि सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन। वो सतगुरु कुणसा देधारी की बातें तो रहबर है। मैं सतगुरु नहीं, मैं तो रहबर हूँ, मेरे बीती हुई बातें बता देता हूँ और आप लोगों को जो रास्ता बताता। वो सतगुरु कौन है? तुम्हारा अंदर बैठा बता दिया। वो बताता है कि काम सब काम करो, बता जाए क्रोध किस पर करोगे। जब काम तुमने सतगुरु मिल गया तो फिर बुद्धि कहते पगला मन तो दौड़े दौड़े क्यों फिरता, उस मन पर कब्जा करो। मैं पूरे लग भी देख लेता हूँ, मैं बताता नहीं कईयों को कि वो गिरावट आ जाती हैं। लोग कई सत्संगी क्रोध माँ की सत्संग को भी अनाप शनाप करते हैं और उनको पाड़ देते हैं, गिरा देते हैं। मगर सत्संग नहीं गिरते, गिराने वाला गिर जाता है। मैं काफ़ी सत्संगी इसे भी हैं क्रोध माँ के, हम किसी कह देते हैं जाइए या नहीं होगा ऐसा काम अभी, उस मौज को कौन परख है? समझ गए? वो तो अपने आप पर नीचे होठ लटका देते हैं मकड़ी की तरह। उसने ये नहीं पता न उसका क्या मतलब था, क्या था, तो क्रोध कर लेते। उस क्रोध तो बच के रहना चाहिए। क्रोध बड़ा जुल्म है
और न बड़े बड़े के सांग बिगाड़ दिए। मतलब आप प्रश्न तो कर सकते हो कि क्रोध तो बचा क्यों कर? क्रोध तो बचना यही से कि तुमने जो नाम बताया न, वो जो थारा काम था, वो काम तुमने कर लिया कि सतगुरु का नाम ले लिया, उस नाम का सुमरण करा। जब नाम का सुमरण करोगे न तो तुम्हारा क्रोध ढीला पड़ जाए। नाम में बड़ी भारी ताकत से नाम दो हैं, एक बाहरमुखी एक अंतर्मुखी। अंतर्मुखी नाम में ताकत है, वो उस क्रोध ने ढीला कर देगा। बाहरमुखी नाम तो ढीला नहीं करेगा, उसमें 3 अहंकार आ जाते। के अहंकार आ जाते? वो तो रजोगुणी आ जाती है। कई बार देखते न रजोगुणी सी बढ़ जाती है कि बड़े छैले कपड़े पर, और फिर उन्हें के तमोगुणी भी आ जाती है, वह बख्शे को नहीं न, फिर घटिया बातें करना शुरू कर देखे नहीं, मैं नाम न लो। ऐसे छैले जो ज्यादा श्रृंगार का कर्मदार दिखते अपनी भक्ति सागर में, कि इंसान जब महात्मा अपना भजन सुमरण करता था, सादा लिवास होगा तो रजोगुणी नहीं आओगी, रजोगुणी नहीं है, तमोगुणी नहीं आओगी, और तमोगुणी नहीं आओगी तो बच जाएगा, सतोगुणी आ जाएगी। और सतोगुणी तो फिर तुम सार गुण में भी चले जाओगी। आप मेरे सत्संग का अधिकारी तो निर्णाय है, मेरे बस की बात नहीं है, क्या करें? मैं कीड़ी की खाल काटने लग जाता तो महर्षि जी का पोता, तो उन्हें क्या कराया? वो गिरा आ जाती है। तो क्रोध किस तरह भस्म होगा? सुमरण करा। और सुमरण भी कौन सा गुरु का बताया गया? एक सुमरण तो सुख रास और एक दुख रास है। सतगुरु का बताया सुमरण तुमने कित ले जाएगा, वो दयाल के रास्ते ले जाएगा। समझ गया? मन मर्जी का सुमरण से अहंकार का से वो तुमने काल का रास्ते ले जाएगा। इसीलिए तुम उसे काम क्रोध को किस तरह करो? सुमरण में लगा दो मन को, लान काम करो। और क्रोध के पीछे तीसरी सुनाती काम करो लोभ। और लोभ तुम करते किसका हो? ईश्वर का लोभ करते, मैं भी करता हूँ, बोझ में डाल लेता हूँ। पर मेरे को एक चीज ने बचा दिया मेरे सतगुरु ने, कि उन्हें ये कहा था, हाँ क्या कहता तू बर्तना। और सत्संगी का मन परसों में यहाँ आया, मैंने एक बात देखी, मैं नाम तो के लिए समझे ताऊ है, मैं बाप की झाड़ी इज्जत करता हूँ बुजुर्ग की, और बुजुर्गों की तुम भी इज्जत कराया करो। बाप तो बड़ी इज्जत, कोई जाति का हो, कोई कौम का हो, जो बुजुर्ग है उसकी सेवा कराया करो, उनकी बाप वर्गी इज्जत कराया करो। समझ गए न? तो मैंने सेवा देने लगा, मन नाट गया। हालांकि महासिम और उसकी सेवा मेरी 2 कौन थी, बल्कि पानी लिया क्यों मिला, मेरी सेवा ने क्यों ना कर? मैंने कहा अल्लाह राजी हो जाए। अब सेवा मेरे को मिल गई हो, क्या मिला रखी? उन रुपयों ने मैं अपनी ऐसारा में बरतूंगा तो उसका पुण्य को मेरा पुण्य। सत्संगियों जो इस तरह करता है, इनके गुरु शराबी कबाबी हैं और ऐश लूटते होटलों में ठहर के खाना खाते हैं और वो आराम कर रहते हैं, उन गुरुओं का नाम सतगुरु नहीं है। तो खड़ा होके आ जाइए। और उन देने तवे मारे एक मेरा चाचा पूर्व सारी समाजी, उसकी बात सुनी थी, मैं सब लिया करूँ बात। उन्हें कही थी दान पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को न देना चाहिए। आर्य समाज का लक्ष्य बड़ा अच्छा था। सनातन भी के दान पात्र को देना, कुपात्र को न देना। कुपात्र कौन से? वो दान को लेकर के शराबा कबाबा अपनी ऐसारम बेटे पोतों ने और अपनी चीजें बना के बर्बाद करता रहे, ऐश लूट। और पात्र को तो कुपात्र को